आज फिर मैं आपके साथ एक नए सेंटेंस के साथ हाजिर हुआ हूँ। किसी को भी सही मशवरा कैसे दें। मशवरा जो है वो दुनिया का एक अहम चीज़ है जो हर इंसान को ज़रूरत पड़ जाती है। किसी भी मामले में आ सकते हैं, जैसे कि आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, कुछ खुशी का काम करना चाहते हैं, तो भी आपको मशवरे की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आप किसी गम में पड़ गए हैं, या फिर कोई भी ऐसे टेंशन में पड़ गए हैं, या आपको ऐसे काम आपका ख़राब होने वाले हैं, तो अब वहाँ पे आपको मशवरे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन लोग मशवरा को बहुत आसानी के साथ ले लेते हैं। जो मशवरा देता है वो कभी सोचता भी नहीं है कि इसका असर क्या होने वाला है। तो मशवरा देने वाले के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे कैसे। वो आज इस पे हम बात करेंगे आपके सामने में। मशवरा दीजिए, लेकिन कैसे देना मशवरा। इस तरह का मशवरा कभी ना दे जो आगे वो दिक्कत में पड़ जाए। क्योंकि जब भी कोई आपसे मशवरा लेता है तो एक उम्मीद लगा करके लेता है कि आपके पास उनकी तकलीफ दूर हो सकती है, आपका बताया हुआ बात उनके जीवन में सफल हो सकता है। तो इसलिए वो आपसे मशवरा ले रहा है, और आप जल्दबाजी ना करें। अगर आप अनजान आदमी को मशवरा दे रहे हैं, कोई अनजान आदमी आपसे मशवरा लेना चाह रहा है, वो आपको जानता लेकिन आप उनको नहीं जानते हो, वैसी हालत में क्या करें? तो आप पहले पीछे की जिंदगी के बारे में उनसे पूछिए, आपका जीवन कैसा बीता पीछे का, ये सारी चीजें आप उनसे डिटेल लीजिए। पीछे की पूरी जिंदगी के बारे में आप उनसे जानकारी इकट्ठा कीजिए। उसके बाद आगे वो क्या करना चाहते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनकी फैमिली से कितना सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, अपने जीवन के लिए कितना अच्छा काम कर चुका है, वो सारी चीजें आप उनसे पता कर लीजिए। तब आप मशवरा दीजिए, तो वो मशवरा जो है आपका बहुत कारगर होगा। आप ऐसा नहीं कि कुछ पूछा फटाक से मशवरा दे देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मशवरा देने से पहले बहुत कुछ सोचना है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसी कंडीशन में कैसा मशवरा देना चाहिए। आज मैं इस पे बात करने वाला हूँ। तो जैसे मान के चलिए कि आपसे अगर कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ पूछता है, यानी मैट्रिक पास करने के बाद आप वो कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करें, वो कौन सा फैकल्टी लेकर पढ़ाई करें, तो वैसे हालत में आपको क्या करना है, कैसे मशवरा देना है आपको। तो सब बहुत सारे लोगों को ऐसा देखे हैं कि वो ऐसा मशवरा देते हैं जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। वो कहते हैं कि हमने साइंस लेकर पढ़ाई किया है, तो देखो हम इंजीनियर बन चुके हैं, तुम्हें साइंस लेकर पढ़ाई करो तो इंजीनियर बन जाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आर्ट्स लेकर पढ़ाई किया हूँ, मैं टीचर बन गया हूँ, तुम भी आर्ट्स लेकर पढ़ाई करो तो तुम भी टीचर बन जाओगे। तो इस तरह के मशवरे होते हैं। तो वो कभी ऐसा नहीं सोचते मशवरा देने वाले कि इसकी ज़िंदगी कैसी है, आपकी जिंदगी कैसी थी, और उसके बाद है कि इनका बैकग्राउंड कैसा है और आपका बैकग्राउंड कैसा था। उसके बाद है कि उनके फैमिली से कितना हेल्प मिल पा रहा है उन्हें, और आपके फैमिली से कितना हेल्प मिल पा रहा था। ये सारी चीज़ों को कभी नहीं मिलाते और जो मन में आता वो मशवरा दे देते हैं। ऐसा करना गलत है। आप ये देखिए उसके अंदर कितनी जुनून है और उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। ये सारी चीज़ें देख करके आप उनको मशवरा दीजिए। अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ाई की हो, आप टीचर बन गए हो, तो ये जरूरी नहीं है कि उनका इंटरेस्ट आर्ट्स में है। आप साइंस लेके पढ़ाई की हो और आप इंजीनियर बन गए हो, ये जरूरी नहीं कि वो उनका इंटरेस्ट साइंस में है। इंटरेस्ट बहुत वैल्यू रखता है। साथ में उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनके फैमिली से हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको पता करनी पड़ेगी। तब उनको आप जो है मशवरा दीजिएगा, तो वो मशवरा बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगा। मशवरा को कोई मामूली मशवरा मत समझिए, कोई मामूली चीज नहीं समझिए। आप इन्हें सोच समझ करके किसी को मशवरा दीजिए, एक उम्मीद लगा करके आपसे उन्हें कुछ पूछता है। उसके बाद अगर पढ़ाई के अलावा दूसरे क्षेत्र में कैसे मशवरा देना है, तो जैसे कि वो किसी मामले में फंस चुके हैं, जीवन जो एकदम फंस चुकी है, अगर ऐसा कंडीशन है तो आप वहाँ पे कैसे मशवरा देंगे। उनके स्टेज पे आपको जाना होगा, मतलब ये सोचना पड़ेगा कि आप हैं वहाँ पे, वो नहीं है, और सारी तकलीफें आपके पास है। जितनी पैसा उनके पास है वो पैसा आपका है, जितनी सारी चीजें उनके पास वो सारी चीजें आपकी है, जितने सारे दुश्मन है उनके हैं वो सारे दुश्मन आपके हैं, जितने सारे दोस्त उनके हैं वो सारे दोस्त आपके हैं। ये सारी चीजें अपने दिमाग में आपको लाना पड़ेगा। तब उसके बाद आपको मशवरा देना पड़ेगा कि हाँ आप ये काम कीजिए तो आपके लिए ये काम अच्छा होगा। तो वो मशवरा जिंदगी में चमक ला देगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने से सीनियर से अपने टीचर से मशवरा करते हैं। कुछ बच्चों के अंदर ऐसी हम खासियत देखे हैं कि जैसे कि वो बताते हैं कि हमें पढ़ाई करने में बहुत नींद आती है, तो कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं फटाक से वो जवाब दे देते हैं, देखो रात में सभी लोग सो जाओ और 3 बजे सुबह से उठ के पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हें नींद नहीं आएगी।
ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आप कैसे कहते हैं कि नींद नहीं आएगी? आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या मतलब उसको भी नींद नहीं आएगी? सबकी जीवन शैली जो वो अलग अलग है, आप कैसे सबको एक जैसे बना सकते हैं? आपको एक जैसा तब बनाना होगा ना जब एक जैसे लोग हो, तब एक जैसे मिजाज हो, तब ना आप बना सकते हैं। अगर सबके सोच एक जैसे होते, सब लोग एक जैसा काम कर पाता, तो आज दुनिया इतनी रंगीन नहीं हो पाती, आज दुनिया इतनी बेहतरीन नहीं बन पाती। तो इसलिए आप फटाक मशवरा न दिया करो, पहले आप सोच लो मशवरा में आप क्या बोल रहे हो, उनके जीवन से संबंधित है या नहीं है। जो अगर बच्चे बात करते हैं कि हमें पढ़ाई में नींद आती है, तो आप उनको इस तरह की बात कह सकते हैं कि बाबू देखो, नींद सारे लोगों को आती है। आपसे पहले जितने भी लोग पढ़े, जितने भी स्कॉलर हैं, वो कोई भी ऐसा कह दे कि नींद नहीं आती थी, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई में नींद आती है। पढ़ाई तो एक आराम की चीजें हैं, पढ़ाई करने से लोगों को और ज्यादा कंफर्ट फील होता है। तो लोग क्या होता है, नींद आ जाती है, लोग सोने के बारे में सोचने लगते हैं। आप चाहते हो कि आपको नींद ना आए, तो आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा उधर की तरफ। जैसे आप फिल्म देखते हो तो आपको नींद जो है बहुत देर से आती है, लेकिन आप पढ़ाई करते हो तो नींद जल्दी आ जाती है, क्योंकि आपका फिल्म में इंटरेस्ट ज्यादा है। आप किताब की तरफ अपना इंटरेस्ट बढ़ाओ, देखो आपको नींद नहीं आएगी। जब तक कि आप अपना काम नहीं पूरा कर लोगे, तब तक आपको नींद नहीं आ सकती है। जब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप कितनों 3 बजे उठा के पढ़ाओ या 10 उठा के पढ़ाओ, वो पढ़ ही नहीं सकता है। आपको बच्चों के अंदर वो इंटरेस्ट लाना है, ताकि वो समझे और वो अपनी पढ़ाई में मन लगा करके एकदम जुड़ जाए। वो टाइम टेबल जो आप जो फिक्स करते हैं ना, वो फिक्स नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों को शाम में सवेरे नींद आ जाती है, कुछ बच्चों को शाम में नींद नहीं आती है, वो रात में सोता है। जब वो गई रात में तब सोता है। तो वैसे बच्चों को कहिए कि आप शाम में ही आप पढ़ लिया करो भाई, आपको नींद नहीं आती शाम में, जब नींद आए आप सो जाया करो। हाँ, ऐसा तो है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सवेरे सुलाने की वजह से रात में नींद टूट सकती है, तो वैसे लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं रात में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबको एक जैसा आप नहीं बना सकते, सबको एक जैसा मशवरा नहीं दे सकते। सबकी जिंदगी में मशवरा अलग अलग दीजिए, सबके कंडीशन को देखिए, उसके बाद मशवरा दीजिए। जो मन में आए वो मत बोला कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक बात, एक छोटी सी बात जो उसके लिए एक जहर बन जाए, उसकी जिंदगी को खराब कर दे। इसलिए आप मशवरा मत दीजिए उस तरह का जो आपको नहीं पता है। मशवरा एक जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, आप एक जिम्मेदार आदमी बनकर के मशवरा दीजिए। ऐसे होगा क्या कि जिसको आप मशवरा दे रहे हैं वो आपके बात का फायदा उठा पाएगा। अब मैं यहाँ लास्ट में आपको एक बात, पूरा निचोड़ बात बता देना चाहता हूँ कि जब आप किसी को मशवरा देते हैं तो आप पूरी जिम्मेदारी लीजिए अपने ऊपर कि आपका कहा हुआ जो बात है वो उसके जीवन से फिट हो रहा है, एकदम वो अपने जीवन में चमक ला सकता है। अगर आप कंफर्म है इस बात पे तो आप मशवरा दीजिए उसको। अगर आप कंफर्म नहीं है तो आप पहले कंफर्म होइए उसकी जिंदगी से। ठीक है, फिर हम मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में और इस तरह से जिंदगी की महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आएंगे।